राजा का न्याय और किसान की समस्या। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में आदित्य नाम के एक महान राजा राज करते थे। धर्म का पालन और न्यायप्रियता में उनका कोई हाथ नहीं पकड़ता था। उसी राज्य में एक गांव में लक्ष्मैया नाम का एक किसान रहता है। एक बार उसने अपने खेत जोतने के लिए बैलों की जरूरत पड़ी। वह पड़ोस के गांव में रहने वाला एक जमींदार सोमराजू के पास गया और उनसे बैल ले आया। जब काम पूरा हो गया, लक्ष्मैया बैलों को वापस देने गया तो उसने देखा कि सोमराजू भोजन कर रहे हैं। लक्ष्मैया ने सोचा कि भोजन करते हुए व्यक्ति को उठाना उचित नहीं है, इसलिए लक्ष्मैया ने खुद ही बैलों को पशुशाला में बांध दिया और घर लौट आया। सोमराजू ने भोजन समाप्त करने के बाद आकर देखा तो पशुशाला में बैल नहीं थे। घबराकर सोमराजू भागता हुआ लक्ष्मैया के पास आया और पूछा, मेरे बैल कहाँ हैं? लक्ष्मैया ने जवाब दिया, क्या बात कर रहे हो सोमराजू? क्या वो आपकी गौशाला में नहीं है क्या? मैंने आपके सामने आपकी पशुशाला में उसे बांध दिया था, आपने भी देखा होगा। अब आप मुझे क्यों पूछ रहे हो? चाहे तो आकर मेरे घर में देख लीजिए। कहते ही सोमराजू ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बैल मुझे वापस दे दो, नहीं तो मैं राजा के पास पंचायत लगाऊंगा। ऐसा कहते ही लक्ष्मैया के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वो सोमराजू के साथ राजा के पास जाने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उन्होंने नदी में एक लकड़हारे को देखा जो मुंह में कुल्हाड़ी बांधकर बड़ी मुश्किल से तैरते हुए हाफ रहा था। लक्ष्मण ने उससे पूछा, अरे क्या हुआ लकड़हारे? क्या नदी गहरी है? पानी भारी है क्या? तुम बहुत हाफ रहे हो। कहते ही लकड़हारे ने जवाब दिया, क्या लक्ष्मैया, बहुत मुश्किल है। कहते ही इस बीच लकड़हारे के मुंह से कुल्हाड़ी फिसलकर नदी में गिर गई। वह किनारे आकर बोला, तुम्हारी वजह से मेरी सोने जैसी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सम्मान के साथ मेरी कुल्हाड़ी मुझे वापस दिलाओ। कहते ही लक्ष्मण ने कहा, अरे भाई, तुम्हारी कुल्हाड़ी तुम्हारे मुंह में थी, तुमने उसे खो दिया और अब मुझे लाने के लिए कह रहे हो। कहते ही लकड़हारे ने जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने तुम्हारे पूछने पर अपना मुंह खोला था। अगर तुम नहीं पूछते तो मेरी कुल्हाड़ी मेरे पास ही रहती। अब तुम मुझे वापस लाकर देना ही होगा, नहीं तो मैं राजा के पास पंचायत लगाऊंगा। कहते ही अब लक्ष्मैया के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए उसने उसे भी साथ ले लिया और राजा के पास चल दिया। आगे चलते हुए उन्हें एक चरवाहा और भेड़ दिखाई देती है। चारों ओर बहुत घास थी, फिर भी भेड़ केवल एक पेड़ के नीचे ही चल रही थी। लक्ष्मैया ने चरवाहे से पूछा, अरे चरवाहे, चारों तरफ इतनी घास है, फिर भी भेड़ केवल उसी पेड़ के नीचे ही क्यों खा रही है? चरवाहे ने जवाब दिया, भाई ये तो मुझे पता नहीं, ये यहाँ के सिवा और नहीं चरती, इसका कारण तो राजा ही जानते होंगे। कहते ही लक्ष्मण ने ठीक है कहा, वैसे मैं राजा के पास ही जा रहा हूँ, उनसे इसका कारण पूछेंगे। ऐसा कहकर थोड़ी दूर और चलने पर लक्ष्मैया ने एक व्यक्ति को टीले पर लगातार देखते हुए पाया। लक्ष्मैया ने उसे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम बिना पलक झपकाए उस टीले को क्यों देख रहे हो? उसने बताया, अरे कुछ नहीं भाई, थोड़ी देर पहले इस टीले में से एक सांप फुर्ती से बाहर निकला था। थोड़ी देर बाद वो वापस लौटकर टीले के अंदर जा रहा था, लेकिन अंदर जाते हुए वो बहुत परेशान और कष्ट में दिख रहा था। मुझे इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। कहते ही लक्ष्मैया ने कहा, अच्छा तो ये भी राजा से ही पूछने लायक बात है। मैं राजा के पास ही जा रहा हूँ, उनसे इसका कारण पूछकर तुम्हें बताऊंगा, चलो। ऐसा बोलकर आखिरकार वो सब लोग राजा आदित्य के दरबार में पहुंचे और अपनी अपनी समस्या बताई। महाराज आदित्य ने सभी की समस्याओं को सुना और सबसे पहले सोमराजू को बुलाया। उन्होंने कहा, किसान ने बैल वापस दे दिए थे, लेकिन तुमने लापरवाही बरती और उन्हें बांधा नहीं, जिससे वो भाग गए। इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें निकलवा दूंगा। और लक्ष्मैया, तुम बैल देकर चुपचाप चले गए, इसके लिए मैं तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? सोमराजू डर गया और बोला, अरे महाराज, ऐसी सजा मत दीजिए, मैं अपने बैल खुद ढूंढ लूंगा। मैं अपनी शिकायत वापस लेता हूँ, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। कहकर सोमराजू वहाँ से चला गया। इसके बाद राजा ने लकड़हारे की समस्या सुनी और उससे कहा, मुंह में कुल्हाड़ी रखकर बात करना तुम्हारी गलती थी, इसलिए तुम्हारी जीभ कटवा दूंगा। और लक्ष्मैया को देखते हुए कहा, एक व्यक्ति नदी में कष्ट से तैर रहा था, तो तुम्हें उसे देखकर उससे बात की, इसलिए मैं तुम्हारी आंखें निकलवा दूंगा। क्या तुम्हें मंजूर है? कहते ही लकड़हारा भी डर गया और बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं अपनी कुल्हाड़ी खुद ढूंढ लूंगा। मैं अपनी शिकायत वापस ले रहा हूँ महाराज, कृपया मुझे क्षमा करे। ऐसा बोलकर वो चला गया।
इसके बाद लक्ष्मैया ने राजा से भेड़ और सांप के बारे में पूछा। लक्ष्मैया ने पूछा, महाराज मैंने भेड़ बकरियों को देखा, चारों तरफ इतना सारा घास थी, फिर भी वो केवल एक पेड़ के नीचे ही चल रहे थे, इसका कारण क्या हो सकता है? कहते ही महाराज ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं लक्ष्मैया, उस पेड़ पर शहद के छत्ते हैं। उन छत्तों से शहद की बूंदें गिरकर नीचे की घास पर पड़ रही है। वह घास मीठी और स्वादिष्ट हो गई, इसलिए वे केवल वहीं चर रहे हैं। मैं जल्दी उन्हें हटवा दूंगा, तब पूरे मैदान में चरेगी। लक्ष्मैया, अच्छा है, और एक संदेह है महाराज मुझे। इस पर महाराज ने कहा, क्या है लक्ष्मैया वो संदेह है, पूछो। ऐसा कहा। कहते ही लक्ष्मैया ने फिर से पूछा, महाराज रास्ते में मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसने बताया कि सांप टीले से फुर्ती से बाहर निकला, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वह वापस गया अंदर तो बहुत कष्ट और परेशानी में था, इसका कारण क्या हो सकता है? कहते ही महाराज ने उत्तर दिया, यह कुछ नहीं है लक्ष्मैया, जब सांप बाहर निकला था तब वो भूखा था, इसलिए फुर्ती से बाहर आया होगा। बाहर आकर भोजन करने के बाद उसका पेट फूल गया होगा, इसलिए उसे उस छेद में वापस जाने में कठिनाई हो रही थी, बस यही कारण है। ऐसा कहा। लक्ष्मैया ने महाराज आदित्य की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उनसे विदा लेकर घर चला गया।